यार गलती हो गई एचआर में सर 25-30 तो चाहिए हमको। तो करियर सेटल गोल पात किसी के पास नहीं है। उनकी 10 आंखें होना ज़रूरी है हर जगह पे। वहाँ कुछ जवाब उसके लिए कि एचआर करता क्या है। 1 सेंटेंस फॉर यू, आके साथ में बैठो। वेलकम टू एचआर कनेक्ट। एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ हम मिलने वाले हैं जो कि शायद एक डिफरेंट इंडस्ट्री से आके वापस एचआर में आए, एजुकेशन कुछ और किया, फिर ह्यूमन रिसोर्स में उन्होंने मास्टर्स डिग्री हासिल करी और आज एक सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अहमदाबाद में पूरी की पूरी एचआर फंक्शनैलिटीज़ को हैंडल कर रहे हैं, टैलेंट एक्विजिशन को हैंडल कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम किनुल गोयल Thank you, from Susan. Astral Pipes। थैंक यू। हाय किनुल, कैसा रहा आपका इतना सारा एक्सपीरियंस? आपने अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्रोथ पाथ एस्ट्रल का इतना ज़बरदस्त तरीके से आपने किस तरह से हैंडल किया? स्टार्टिंग विथ कंसल्टिंग फर्म एज यू अवेयर कि हम लोग एक साथ थे और एक फाइनेंस की ओर से हमने शुरुआत की एचआर में, किस तरह वर्क होता है। पहले तो मैं एचआर का भी एच भी नहीं पता होगा इसमें क्या रहता है, बट यस वी स्टार्टेड विद दी ग्रेजुअली विद कंसल्टिंग फर्म इन फाइनेंस पार्ट। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम 2 साल काम किया, थोड़ा समझा, फिर हमें कोर एचआर जर्नलिस्ट रोल में मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इज़ रियली फैंटास्टिक कंपनी। बहुत कुछ सीखना था, लर्निंग भी था, चैलेंजेस भी थे। एंड आफ्टर completing up my 7 years experience, then 17 I got an good opportunity with Organic Growth in Astral Limited, in a PVC, CPVC #1 giant company in India, I would say, not Gujarat, in India. So I'm proudly say I am an Astralite and going on with the good work. Okay. एचआर का रोल, टैलेंट एक्विजिशन, अब तक कितने इंटरव्यूज़ लिए होंगे आपने एस्ट्रल में? मैं सही बताऊँ, मैं गिन नहीं सकता हूँ, बिकॉज टेक्निकल पार्ट है, रिक्वायरमेंट भी होती है हमारे पास, बट आ जाता है, मैं चल रहा है। ओके। या इफ एवरेज निकालो वीक में हम 20-25 तो ले ही लेते हो वैसे इन वीक। ओके। कभी ऐसा लगा कि एचआर इंडस्ट्रीज में गलती से आ गया या अब ये पैशन बन गया है? नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक, बट कभी कभार जब काम का प्रेशर आता है, मतलब कि यार गलती हो गई एचआर में, बट एचआर ऑल्सो नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। दैट्स ट्रू, क्योंकि इसमें शायद जब ह्यूमन टच होता है, जैसे आप खुद बोल रहे हो कि पिछले 5 साल में 7 नए प्लांट्स एंड उनकी हायरिंग, हाँ, तो मैं समझ सकता हूँ कितना प्रेशर रहा होगा। प्रेशर भी है, बट द सपोर्टिंग ऑफ द कंपनी इज़ रियली गुड। HODs ऑल्सो स्टे इन टच विथ अस, लाइक भाई कोई चैलेंज है तो बताना, कोई गलती, कोई अटक गए हो, कोई पे कुछ काम नहीं हो रहा है, कम विथ अस एंड विल हैव अ हेल्दी डिस्कशन कि कहाँ पे तुम कुछ है। तो इस तरह से सपोर्ट भी है, तो एक रियली अ मोटिवेशन फॉर मी दैट चलो मेरे सर बैठे मेरे पीछे, तो वो एक सपोर्ट है। और दूसरा कि जो मेरे HOD है, हैव ए वेरी गुड एक्सपीरियंस, 30+ years एक्सपीरियंस। दे शेयरिंग द आइडियाज़, दे शेयरिंग सम यू नो, एक रिक्रूटमेंट की भी थोड़ा बहुत वो कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं, तो इस तरह काम करो तो तुम्हें ऐसे बंदे मिल सकते हैं। और दूसरा कि जो प्रोसेस हम ड्रिवन कर रहे हैं अभी, उसमें हम काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम लोग अभी अचीवमेंट भी कर चुके हैं, बट चल रहा है अभी। कोई काम ईजी रहता नहीं है, वो चैलेंजेस तो आएगी, चैलेंजेस तो वो कोई भी इंडस्ट्री से हुआ। ओके। कोई ऐसा बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट इंटरव्यू के टाइम पे जो याद हो कि अरे ये क्या हुआ, मेरे को ये पूछना नहीं चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ। आई एम शेयरिंग माई व्यू. I was not aware that much. I was not having experience in campus interview. Yeah. Once I joined Astral, I got an opportunity to touch out the candidates who are fresher from localite from Gujarat in Gandhinagar, Kalol. They just telling me कि भाई सर आप इधर से हैं, मतलब हाँ, तो ये कभी कभी बेचारे को कंपनी भी पता नहीं है कंपनी क्या कर दी, कि बोले कि कंपनी ये क्या करती है, मैंने बोला ये करती है। अच्छा, जब उनकी डिमांड पूछते हैं, जब सब कुछ उनको पूरा बेसिक एरिया दिखा देते हैं कि भाई आपका काम ये रहेगा, हम ओवरऑल देते हैं, तो हमारा बैंड भी पता हमारा फ्रेशर का लेवल क्या है। हाँ। तो हम थोड़ा सा पूछते हैं कि भाई आपका एक्सपेक्टेशन सर 25-30 तो चाहिए हमको, तो मतलब इससे नीचे तो हम नहीं आएंगे, वो तो बराबर है। 25-30 फ्रेशर्स की डिमांड। आई एम टॉकिंग अबाउट 2018।
Now I'm not that much into campus. My team is going on, but initial से 17, 18, 19, 20, 21 तक तो गया था मैं. ओके. Local people, those who have completed ITI, किसी ने डिप्लोमा किया है. अगर ITI का इतना डिमांड है तो फिर एक्सपेक्टेशंस तो फिर कैसे मैच करते होगे? But एक्चुअली क्या है, 50% लोग हैं, दे आर वेरी सीरियस. 50% ऐसे है, दे डोंट नो दी जॉब डेफिनेशन. उनको नौकरी क्या होती है उनको पता नहीं रहता है. ओके. उनको क्या है, बस आए काम के चले गए. करियर सेटल गोल पाथ किसी के पास नहीं है. आई एम लिटिल वरीड अबाउट इट ऑफ गुजरात कैंडिडेट्स. बट स्टिल थोड़े बहुत है जो चाहते हैं कुछ करना है हमें, वो नहीं कर पा रहे हैं. बट हम उसको थोड़ा उसका बराबर उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. भाई इधर है अपॉर्चुनिटी तो आ जाता है. ओके. पर जो अगर नहीं आएगा कुछ भी करके नहीं आएगा फॉर श्योर. नॉट गुजरात बट एनी ऑफ देम. अगर कोई टाइटल तुम्हें देना हो HR को छोड़ के कि नहीं ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, क्या दोगे अपने आप को टाइटल? टेलीकॉलर. तो यही टेलीकॉलर मतलब कंटिन्यूस कॉलिंग, फोन पे 24 घंटे चालू. कोई जैसे आप इतना रिक्रूटमेंट्स कर रहे हो एस्ट्रल पाइप्स के लिए एंड काफ़ी सारे पैन इंडिया करते हो, तो कोई रूल बुक बना रखी है, कोई थंब रूल्स रखे हैं कि रेज्यूमे देखा और आपको पता चला कि इसको लेना है कि नहीं लेना है? नहीं, ऐसा सच हम डेटाबेस मेंटेन तो करते हैं. ओके. वी हैव अ गुड रिसोर्स ऑफ ओन. लाइक हमारे पास अच्छे HRMS सॉफ्टवेयर भी है. ओके. वी अपडेट देयर ओवर देयर. बट जब ज़्यादा बल्क में रहता है तो वी ऑलरेडी हैव क्रिएटेड वन ID, तो उसमें वो सब आ जाता है. वी डिफरेंशिएट कि वी रेलिवेंट है कि नहीं है. कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो? सॉफ्टवेयर वी हैव योर ओन सॉफ्टवेयर. यस. ओके. इस इंडस्ट्रीज़ में कोई पर्टिकुलर नॉर्म्स, जैसे कि प्लांट हायरिंग मेरे को लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा, दूर दराज से लोग आना, प्लांट में काम करना जहाँ पे कि ACs नहीं होते हैं. हाउ यू मैनेज ऑल दोज? First of all, I salute those people who are working in this industry because मैंने प्लांट नज़दीक से देखा है, अंदर भी गया हूँ, मैं जाता भी हूँ, मेरी प्लांट विजिट भी रहती है. when we pass nearby distance 20-30 meters from the pipe जहाँ से प्रोडक्शन आता है, it's really hot. गर्मी के टाइम में तो it's really बैंड बच जाती होगी बेचारे जो लोग काम करते हैं वहाँ पे. I salute them. It's not easy, but yes, but they are doing it. But challenges तो है. चैलेंजेस तो भयंकर है. भयंकर चैलेंज है. जो करेगा वो करेगा ही, जो नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा. वो एक दिन में आएगा, ज्वाइन करेगा, माहौल नहीं जमा तो शायद चला जाएगा. बट देयर आर सो मैनी पीपल, देयर आर सो मैनी कैंडिडेट वो कर रहे हैं. कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ आपने सोच के रखा है कि मेरे को ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वही आप लेके चलते हो सबसे पूछने के लिए? सेट ऑफ क्वेश्चन में जैसे कि हमारे जो करंट मशीन्स हैं उनका कोई नॉलेज है, नंबर 1. नंबर 2 एजुकेशन जो हमारा SOPs बनाए हुए मस्ट है. नंबर 3 एज क्राइटेरिया. और नंबर 4 एक्सपीरियंस इन प्रीफरेबल इंडस्ट्री है कि नहीं है, पाइपिंग का लड़का है कि नहीं है. ओके. एंड थोड़ा बहुत उसका इफ़ फीस फ्रॉम अनदर लाइक कोई ऑफलाइन इंटरव्यू चल रहा है या ऑनलाइन चल रहा है तो उसमें देख लेते हैं जजमेंट के कितना उसका है, उसका बिहेवियर, एटीट्यूड. कोई मस्ती मजाक अपनी टीम के साथ? हाँ, चलता रहता है. कैसे हैंडल करते हैं इसको? कभी वो डिपेंड करता है मूड पे है यार. कभी हमें देखना ही पड़ता है, पहले कुछ कहना है, वो सर तो नहीं आ रहे ना, फिर उसका बोल. बिकॉज हमारा क्या व्यू थोड़ा सा ऐसा है तो व्यू बचा के देखना पड़ता है कि कैसे आप काम कर रहे हैं. दैट्स द रीज़न. अभी जैसे कि अगर इंडस्ट्री में देखा जाए टैलेंट एक्विजिशन में एक रेज्यूमे होता है, कवर लेटर होता है, तो क्या आपने अभी भी कवर लेटर्स मिलते हैं कि सिर्फ रेज्यूमे ही आता है आपके पास? मिलते हैं. कभी कभार अगर कोई बड़ी पोजीशन है, सीनियर रोल लाइक सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, आज की तारीख में भी हमें वो कवर लेटर मिलते हैं. ओके. ब्रीफ इंट्रोडक्शन, नेम एंड वेरी बिलोंग एंड ऐसा वो करके देते हैं. कमिटमेंट भी आता है. वाह. क्योंकि मीन्स अगर सिलेक्ट हुआ तो इतने दिन तो मैं रहने ही वाला हूँ. हाँ, तो फॉर दैट पार्ट हमें मिलता है. कभी कोई ऐसे चैलेंजेस की बस अब लगी पड़ी है? आता है, बट कितनी बार? बट मन में ही एक ख्याल रहता है कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा. और ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ही नहीं. लाइक क्या है, देखिए अभी जो टास्क हमने लिया है तो
हुक या क्रूक तो कुछ भी करना पड़ता. हाँ, when we are stuck up then definitely I can go and talk to my HOD sir. हाँ. कि सर इसमें कुछ चैलेंजेस है तो क्या करें. Definitely he will go के do one thing, go for consulting. Okay. अगर बल्क है तो पेपर में ऐड दो और वॉकिंग करते हैं अपना. Okay. फटाफट क्विक डिसीजन. क्या डिफरेंस है एक कॉर्पोरेट और प्लांट एचआर में, हायरिंग में? कॉर्पोरेट फंक्शंस जो है वो प्योरली एक एचआर में रहता है. जैसे कि जर्नलिस्ट रोल है अपना, प्री ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ऑन बोर्डिंग है पूरा, वो यहाँ से सेटअप होके उसका फिर मेल जाता है वहाँ पे. देन दे विल ऑल्सो स्टार्ट प्रोसेसिंग. हाँ भाई आज एक बंदा ज्वाइन किया है तो उस हिसाब से वो लोग प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं. देन विल गिव दी कोड एंड ऑल, दे विल स्टार्ट प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन लेना, फिर हमारा सॉफ्टवेयर उसका नाम चढ़ाना, फिर उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है प्लांट में. जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट HOD से HR एक उसके साथ ले जाता है. और IR प्लांट इज़ अ IR रोल, इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसमें लेबर कॉन्ट्रैक्टर का मैनेजमेंट रहता है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग जॉब. प्लांट HR का जॉब इज़ नॉट दैट मच ईजी बिकॉज कैंटीन भी रहता है. देन जैसे कि अभी रिसेंटली स्नेक आ गया था तो एनिमल रेस्क्यू जैसा काम भी करना पड़ता है. लिटिल बिट. यानी कि ये भी एचआर को आना चाहिए कि ये ना मैं रेस्क्यू कैसे करना है. अरे नहीं, इट्स अ जोक, बट कभी कभार हो जाता है कि करे तो क्या करे. अभी रिसेंटली वी गॉट 2 to 3 snakes in our plant. या तो थोड़ा सा बच के वहाँ से कॉल करके लाके ले जाते हैं. बट दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन पार्ट. चलो ठीक है. डॉग्स आर एक नया रोल भी पता चला एचआर के लिए कि जहाँ पे सांप पकड़े जाते हैं और बुलाओ भाई किसी को कि सांप पकड़ के लेके जाए. बट रियली चैलेंजिंग फॉर श्योर बिकॉज सब कुछ उनकी 10 आंखें होना ज़रूरी है हर जगह पे वहाँ पे. एचआर की 10 आंखें. या इंद्रदेव बन के बैठे हुए. एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि इससे कि एचआर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एचआर करता क्या है. लिंक्डइन में काफ़ी देखा होगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा एचआर करता क्या है. कुछ जवाब उसके लिए कि एचआर करता क्या है? आई विल से ओनली वन आंसर फॉर दिस, वन सेंटेंस फॉर दिस. आके साथ में बैठो. आके साथ में बैठो. बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे तो बोल बच्चन है, बोलता रहता है, कुछ होता नहीं है. तो सिंपली आके साथ में बैठो. आके साथ में बैठो. स्पेंड वन डे, यानी कि एक बार हॉट सीट पे आके बैठो. स्पेंड वन डे विथ अस. पता चल जाएगा. नॉट विथ मी, वी हैव अ होल कैबिन एरिया, वन फ्लोर इज फॉर एचआर ओनली. तो आप उसके सामने साथ बैठो. अभी तुम्हारा एचआर हाउस हो रहा है. अरे वाह. एचआर हाउस एस्ट्रल का अलग से. वाह. यानी कि अब जो भी बोले ना कि कमेंट डालने वाले कि एचआर क्या करता है, तो एक बार किन्नौर सर के केबिन में जाके बैठना, पता चल जाएगा कि एचआर करता क्या है. आपको इस पूरे इंडस्ट्री में से, आपने कंसल्टेंसी से आप कॉर्पोरेट में आए, क्या डिफरेंस था? आपने दोनों टेबल के साइड दोनों देखे हैं, आपको भी पता होगा कि डुप्लीकेसी और ये सब बहुत सारे के नाम चलते होंगे, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? पहले तो हमें डेटा एक्यूरेट होना ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा इज़ अ रियली इम्पोर्टेंट रोल इन एचआर पार्ट, बिकॉज डेटा मैनेजमेंट के साथ साथ डेटा का जो भी एक रहता है मेन, वो होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज एक्चुअल डेटा ही आपका पूरा गेम है. कैन क्रैक द पुड़िया. एक्चुअल डेटा होना ज़रूरी है. आप कुछ भी करो, आपने सर को बोल देंगे आज मैंने 50 इंटरव्यू कराए. सर बोल ठीक है, वेयर इज़ योर डेटा? 50 आए, कितने गए, कितने शॉर्ट लिस्ट हुए, उसमें कितने को ऑफर किया, वो एक पूरा एक समझ ही रहता. ओके. तो एक पूरा डेटा होना बहुत ज़रूरी है. डेटा की जो वैल्यू है मुझे एस्ट्रल में आके पता चलनी है. यानी कि डेटा इज़ द किंग फॉर एचआर. यस. अगर टेका भी देखा जाए तो अगर एचआर की वैल्यू पता करनी है तो एक बार उनके साथ काम करो, एक बार उनके साथ टेबल की चेयर पे जाके बैठो, और दूसरा डेटा की वैल्यू क्या है वो देखते हैं. एग्जैक्टली. कभी ऐसा हुआ कि लाइक मैनेजमेंट कुछ बोल रहे हैं एंड एम्प्लॉयज़ कुछ बोल रहे हैं, कोई बायसनेस, और आपको पता है कि अब मुझे बिल्कुल बीच में चलना है, अब तो इस पार या उस पार? नहीं है सर, तो कभी ऐसा हुआ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं हुआ कि लाइक एम्प्लॉय रिलेशंस बड़ा स्मूथ से चला? कंपनी इज़ रियली टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉय. कोविड में थोड़ा सा हमें डर था, लेकिन किसी की सैलरी डिडक्शन नहीं हुई है. वाह, कूडोज. सीरियसली अनाउंस कर दिया था हमारे ओनर सर ने that we not deduct any salary part. So you stand by. If you in bad times, if you are staying with Astral 100% is there for long time. This was the commitment. That's the commitment of Astral. ये policy making, and kudos to the entire management of Astral that they stand by the employees during the worst part of COVID, and I think it's hats off to the entire management and the human resource team as well.
and the communication what they have done for the team, because जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात है किनोल जी वैल्यू बता चुके हैं अपन को कि एक कम्युनिकेशन के साथ उनका काफ़ी अच्छा रहा कि कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो जैसे उन्होंने सांप को रेस्क्यू करने के लिए कोऑर्डिनेशन किया, तो मोस्ट ऑफली एम्प्लॉयज़ के कोऑर्डिनेशन के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। इन कोविड टाइम आई डू रिमेंबर HR was completely 100% एक्टिव। ओके, बस हमें अपना बिजनेस को डाउन होना नहीं चाहिए। मी एंड माई सबॉर्डिनेट टीम में मीन्स माई HOD सर, जो राइट नाउ इज रिपोर्टिंग टू देम, सब लोग साथ थे। ओके, एवरी डे आफ्टर 17th of April प्लांट वॉज स्टार्टेड एंड सब लोग ने काम डिस्ट्रीब्यूट ले लिया। बाहर का काम थोड़ा वो पासिस लेना, हाँ। थोड़ा सा उस टाइम जो इतना कर्फ्यू टाइप था कोविड हाँ। टाइम पे, वो पासिस होना ज़रूरी है, वो सब काम के। और एक थे, हम लोग प्लांट में बैठते थे तो बिकॉज हमारे थोड़ा बहुत कंटेनमेंट जोन में था, हाँ, बट थोड़ा बहुत हमें उसको भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना था। जैसे एक टीम वर्क के साथ हमने काम किया है वहाँ पर। दैट्स गुड। मीन्स ये तो होता ही है। अगर अब किनोल गोयल जो मेरे को 2011 में मिले थे एंडेवर में, और अब 2023 में अगर रेट करना हो तो आप अपने आप को 5 के स्केल में कितना रेट करोगे? 5 being the highest, 1 being the lowest. Compared to 11 to now, Yeah. 100 पर 5 out of 6। Oh wow. Means मैंने 10 नहीं गाया बट 6 तक गया हूँ मैं। गया है। तो मीन्स टाइम HR में जैसे मैंने आपको बताया कि किनोल ने BCA किया, BCA के बाद MBA किया, MBA ह्यूमन रिसोर्स में करने के बाद वो ह्यूमन रिसोर्स में है। तो इट्स अगेन अपने दूसरे में पता चला कि HR इज़ नॉट अ ईजी कप ऑफ टी, राइट। तो HR के लिए पूरा का पूरा कूडोज होता है कि हाँ भाई, अगर एक टर्म दिया जाए हाउस वाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, दैट इज़ वॉट HR इज़। हाँ, कह सकते हैं वी आर एक्चुअली रोल मॉडल ऑफ कंपनी। रोल मॉडल कंपनी मीन्स सब कुछ संभालने का। किनोल, एक आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, फ्रेशर्स या जो HR आ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स करके HR के वो देख रहे हैं, उन लोगों को आपके मैसेज देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपको कौन सी फील्ड में जाना है, कि फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है या फिर आपको IT में जाना है या फिर आपको FMCG में जाना है। तो आप एक सेक्टर को पकड़िए मेरे हिसाब, या फार्मा कंपनी में जाना है। आई नो HR इज़ लाइक व्हाट, एक वर्सेटाइल रोल है, वो कहीं भी सेट हो जाए। गिविंग माई एग्जाम्पल, स्टार्टेड विद करियर विद कंसल्टेंसी, देन ऑटोमोबाइल, देन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, आई विल से आई एम लकी दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन मैन्युफैक्चरिंग। आई नेवर थॉट अबाउट दैट, बट मुझे लगा कि मैं ऑटोमोबाइल में काम किया तो मुझे ऑटोमोबाइल वाला ही पकड़ेंगे, और कोई पकड़ेगा ही नहीं। बट एट टाइम ऑफ इंटरव्यू my sir, I asked him, sir, I'm selected. Yes, almost. We will talk to the head concerned person. Let you know. I asked him, sir, अगर मैं तो आपकी इंडस्ट्री का तो नहीं हूँ, then why I'm selected? मैं जस्ट एक जानना था, थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी और दिमाग में कीड़ा क्वेश्चन आया। बोले कि डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? बोले तो हाँ, मैं बिलीव करता हूँ, मेरे मीन्स भरोसा है मुझे अपने आप पे, है ना, मेरे पे करोगे? हाँ। टिल नाउ आई वॉज अ स्ट्रेंजर फॉर यू, नाउ इफ यू आर पार्ट इन फैमिली, एस्ट्रल फैमिली विल क्रैक द कोड। वाह। तो दैट वाज द किक फॉर मी। ऐसे मेंटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बोलते हैं कि क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है तो क्या आप मुझ पे भरोसा करोगे? थोड़ा करोगे, थोड़ा सा, देन डेफिनेटली विल क्रैक द कोड। हमारा 100% रहेगा तो मेरा 1001% रहेगा। तो एक और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट निकाला है कि अगर आपको कोई मेंटर मिल रहा है, प्लीज़ मेंटर का हाथ मत छोड़ना। एग्जैक्टली, फॉर दैट रीज़न आपकी सस्टेनेबिलिटी भी अच्छी रहेगी, आपकी स्टेबिलिटी भी रहेगी, आपकी ग्रोथ भी रहेगी, और प्रोफाइल तो आपको मिलती रहेगी। एक मेंटर एंडेवर में और एक मेंटर एस्ट्रल में। वाह। आई एम लकी दैट आई गॉट वेरी गुड मेंटर्स इन ऑल कंपनीज टिल नाउ, सो आई एम happy. I'm quite satisfied. I'm very much satisfied with my Upler team members. Nice. किनोल जी वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं। One shot for that video कैसे बनाते थे? अभी वो डब स्मैश का जो जमाना था वो चला गया। ठीक है, तो उसके अंदर जो अपने जो हीरोज होते हैं ना, वो जो डायलॉग बोलते हैं ना, हाँ, वही डायलॉग का हमें सिर्फ लिफ्ट करके वो हम बोलते थे, तो अभी मुझे वो करना नहीं पाया। चलिए,
नेक्स्ट मीटिंग में जब भी किनोल जी से दोबारा मुलाकात होएगी एंड हम एक बार और बुलाएंगे अपने शो में एंड देखते हैं कि वो और क्या हमें बता सकते हैं। अगले HR कनेक्ट के एपिसोड के लिए आप स्टे ट्यून रहिए। हम लोग जल्दी ही दोबारा वापस आएंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए HR के साथ, और देखते हैं कि वो हमें और क्या टिप्स देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद HR कनेक्ट। लेट्स सी यू अगेन सून। थैंक यू।